हाय फ्रेंड्स। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई सी भी टेक्निक झट से कैसे काम करनी शुरू करेगी। 7 डेज कुछ चीज़ें बताई थी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपनी वाइब्रेशंस को 3 लेवल्स पे कैसे रेज करेंगे। सबसे पहले फिजिकल बॉडी के साथ, सेकंड मेंटल, तीसरा स्पिरिचुअल। ये तीनों लेवल्स पे अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के बाद आपका सबकॉन्शियस इतना सुपर स्ट्रॉन्ग एंड एक बहुत बड़ा एब्जॉर्बर बनेगा आपके थॉट्स का, पॉजिटिव थॉट का। फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि हम कोई मंत्रा करने लगें, कोई टेक्निक्स करने लगें, सब कुछ कर लें आराम से और हम कुछ भी कोई अपनी वाइब्रेशंस पे या अपनी बॉडी पे कोई वर्क नहीं करते हैं, बस कोई मिराकल हो जाएगा, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले ज़रूरी है आपकी वाइब्रेशंस का हाई होना। अगर आपकी वाइब्स हाई है ना, तो आप कुछ नहीं भी करोगे, एक छोटा सा अफर्मेशन भी दोगे, वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम फिजिकल लेवल पे अपने वाइब्रेशंस को कैसे हाई करें। सबसे पहले फिजिकल बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी मैं मेंटल लेवल पे, और फिर हम जाएंगे स्पिरिचुअल लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल लेवल, बॉडी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, राइट। बॉडी को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ आप सबसे पहले जब भी पानी का कांटेक्ट अपनी बॉडी के साथ जब भी आता है, आप जब भी हैंड वॉश करते हो, नहाते हो, या फिर अगर डिशेस भी वॉश कर रहे हो ना घर में, तो भी पानी के कांटेक्ट में आप हो। तो पानी के कांटेक्ट में आने के बाद आप बहुत ही ये जो प्रकृति है ना, उसका एक अंश है पानी। ठीक है, ये पानी मिल के बना है, और उसके संपर्क में आने के बाद आप हैंड वॉश कर रहे हो, उस टाइम पे भी अपनी अफर्मेशंस बोल सकते हो, राइट। उस टाइम पे कुछ पॉजिटिव बातें अपने लिए बोल सकते हो, ये आपकी वाइब्स को हाई करेगा। ठीक है, जब भी वाटर इनटेक करते हो, आप पानी पीते हो, उस टाइम पे भी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के पानी को पियो, तो भी आपकी वाइब्स काफ़ी हाई होंगी। तो सबसे पहला फिजिकल बॉडी के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पानी। सो पानी सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे, जो आपकी बॉडी की वाइब को हाई करेगा। डिहाइड्रेटेड रहोगे या फिर प्यासे रहोगे, बॉडी अपनी एनर्जी छोड़नी शुरू कर देता है, बिल्कुल डाउन हो जाती है। और बिल्कुल डाउन होने के बाद वाइब्स छोड़े, वो एनर्जी भी नहीं रहती कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन तक बोल पाए, राइट। सो इसलिए पानी का सेवन अच्छे से करो, पानी के टच में आके पॉजिटिव अफर्मेशन दो। सेकंड, आप जितना हो सके नेचर में बाहर निकलो, धूप लो, थोड़ी सी धूप अपने बॉडी को लगने दो। गर्मी का टाइम है, समझ आती है, लेकिन फिर भी आप 1-2 मिनट तो खड़े रह सकते हो, तो उतनी धूप लो। विटामिन डी इनटेक करो, ये भी आपकी वाइब्स को हाई करेगा। जितना हो सके नेचुरल लाइट अपनी बॉडी को लगने दो। नेचर का जो सबसे पहला था वाटर, वो सेकेंड लाइट, वो अपनी बॉडी को दो। थर्ड, गुड रेस्ट, गुड स्लीप, अच्छी स्लीप, अच्छी एक होता है ना कि हाँ, हम चैन की नींद सोए, और वो चैन की नींद कब सोते हैं हम, जब सब कुछ सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को। टेंशन लेना बंद करो अपनी विशेष के लिए। आपके टेंशन लेने से चीज़ें और बेकार हो जाएंगी और डिले होगा, ये ध्यान रखना। जिस पल जिस वक्त आपने अपनी विशेष, अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया, समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया उनके आगे, शक्तियों के आगे, उस वक्त से वो चीज़ें काम अपने आप करने लगेंगी, उनके लिए रास्ते खुद ब खुद निकलने लगेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, छोड़ दो, चैन की नींद सो, कितना भी वर्स कंडीशन क्यों ना हो। जिस चीज़ पे मेरा बस नहीं है, उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। ठीक है, तो छोड़ दो उसको। ठीक है, इसके बाद अपनी बॉडी के लिए आप क्या करोगे, प्लीज़ मूवमेंट दो उसको। ठीक है, या तो डांस करो या कोई एक्टिविटी करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, बट मूवमेंट दो। ठीक है, तो ये तो फिजिकल लेवल पे है कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो। सेल्फ लव में डालो अपने आप को, मिरर में जब भी देखो अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलो, गुड क्लोथ्स पहनो, फटे हुए अनप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं, अच्छे अवस्था में कपड़े पहनो, और फ्रेग्रेंट होने चाहिए, खुशबूदार होने चाहिए। ठीक है, तो इतना अपनी बॉडी के लिए रखो, ये आपकी बॉडी को रिजुवेनेट करेगा। इसको आप अच्छी चीज़ें वाइब्रेट करोगे। जब आप अच्छे लगते हो ना, जब आप अच्छे दिखते हो, जब आप अच्छी खुशबू आप में से आ रही होती है, तो आप देखोगे वैसे भी आपकी ना, आपका ऑरा बड़ा पॉजिटिव लगता है। ठीक है, आप खुद बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हो, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अब सेकेंड आते हैं हम
कि मेंटल लेवल पे अपने आप को कैसे हील करें या फिर कैसे हाई वाइब्स में रखें। सबसे पहली बात, प्लीज़ अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनो। सैड सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं, कोई सैड मूवी बिल्कुल भी नहीं। जितना हो सके कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ हों, सक्सेस स्टोरीज़ हों, उनको सुनो पढ़ो, ठीक है, जिससे आप मोटिवेटेड रहो, राइट। माइंड को कुछ हेल्दी दो। कुछ भी ऐसा नहीं कि अरे आज तो न्यूज़ में ये हो गया वो हो गया, नहीं। आप हैप्पी जोन में रहो, अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा सोचो। ये सोचो कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, ठीक है। करप्शन है, ये है वो है, उन सब चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छोड़ दो उसे, अच्छे के बारे में सोचो, अच्छा ही होगा फिर आपके साथ, राइट। तो माइंड को हेल्दी फूड दो। हेल्दी फूड क्या है उसका? थॉट। हेल्दी थॉट्स दो, नेगेटिव थॉट्स नहीं। नेगेटिव मत सोचो, छोड़ दो नेगेटिविटी को, राइट। सबसे ज़रूरी ये है। सेकेंड, मेंटल लेवल पे हीलिंग के लिए आप अपने आप को प्लीज़ जितना हो सके उतना आप मेडिटेशंस करो, मंत्रों की चैंटिंग करो, कोई भी मंत्र करो। ओम वेरी पावरफुल, 7 चक्रा मेडिटेशन है वो करो, बहुत हीलिंग इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो मेंटल हेल्थ के लिए। साथ में प्लीज़ पॉजिटिव अफर्मेशन दो अपने माइंड को। अगर आपको रीप्रोग्राम करना है, माइंड में अच्छी चीज़ें रखनी है, तो बार 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 आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना होगा, क्योंकि माइंड ही वो जगह है जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स अनगिनत बार आते जाते रहते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने क्या सोचा था और कैसे मैनिफेस्ट हो गया, राइट। सो वहाँ पे कोई भी ब्रेकर नहीं है, कोई भी दरवाज़ा नहीं है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है। दिमाग कुछ भी सोच सकता है, एक पल में 1000 चीज़ें सोच सकता है, ठीक है। तो इसको कम से कम आप हेल्दी थॉट दो, पॉजिटिव थॉट दो, बस इसको कंट्रोल अगर कुछ कर सकता है तो आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन। बार बार कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोलते रहने से दिमाग उस चीज़ को लेना शुरू कर देता है, ठीक है। सो अपने माइंड को जितना हेल्दी रख सको, जितना काम रख सकते हो, जितना कूल रख सकते हो, ठीक है। प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेयर्स आप करो, मंत्र करो, मेडिटेशन करो, राइट। तो मेंटल हेल्थ इससे है। और अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उस टाइम पे क्या करें हम? कुछ मत करो, एक पन्ना लो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी टेंशन्स आपके माइंड में चल रही हैं, वो सब उस पेपर पे लिखो और फिर उस पेपर को जा कर के आप गैस पे या कहीं पे भी जला दो। जलते हुए उस आग को देखो, ठीक है। फायर हैज़ एन हीलिंग इफेक्ट, बहुत बड़ी हीलिंग इफेक्ट होती है आग में। उस आग को देखो, उसे रिलैक्स करने दो खुद को, ठीक है। ये हो गया। नाउ इसके बाद आते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे। स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को आप कैसे हाई वाइब में रखोगे? सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में आता है आपका मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान लगाओ। ध्यान की बहुत सारी मुद्राएं बताई हैं मैंने, उन मुद्राओं में से एक मुद्रा को सिलेक्ट करो, ठीक है। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो उससे रिलेटेड। नाउ उसके बाद आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को हाई में रखने के लिए प्लीज़ सबसे पहले कोई भी मंत्रा पकड़ो, ठीक है। कोई भी मंत्रा आप ले लो। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले लो, आप वल्लभम गजाननम एकदंतम ले लो, आप नमः सिद्धम ले लो, आप बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट मंत्रास हैं, उनको ले लो। उनको चैंट करने का एक नियम बना लो, रोज़ाना मुझे इस मंत्र को चैंट करना ही करना है। मंत्रों में वो उनकी जो धुन होती है ना, जो लिरिक्स होते हैं उनके, जो राइम होता है उनमें, वो उसकी कैपेसिटी, उसकी वाइब्रेशन का कोई बखान नहीं है, ठीक है। वो आपकी जो भी थॉट है उसको मैनिफेस्ट करके देता है, ठीक है। और अपने विश्वास को स्पिरिचुअल, अगर मैं बोलूँ कि कैसे अपनी रेस करोगे स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को, तो अपने विश्वास को बिल्कुल डगमगाने मत दो। शांत रहो, शांति में रहो। नेगेटिव बोलना बिल्कुल भी नहीं। कुछ डोनेशंस, कुछ अच्छे डीड्स, गुड कर्मास इंक्रीज करो। कर्मा से रिलेटेड किसी ने मुझसे कोई क्वेरी की थी कि हम कैसे इसको बैलेंस करें, या फिर कैसे पता चलेगा कि गुड कर्मा बैड कर्मा। मैंने कुछ लिखा भी था। स्टिल आई से कर्मा, अगर कामिक इफेक्ट्स के बारे में हम बैठ जाए बातें करने ना, तो एक पूरी डिबेट हो जाएगी, ओके। क्योंकि इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, कर्मा लौट के आता है, कर्मा इज अ बूमरैंग, इट कम्स बैक टू यू। जैसा भी कर्मा किया है, गुड किया है तो उसके अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे, बैड किया है तो उसके अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। तो अभी क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि अच्छा हम तो फिर कर्मा को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें, क्षमा, माफ़ी और डोनेशन, मतलब दान। तो दान, क्षमा, माफ़ी, यही 3 चीज़ें हैं जो कर्मों को ख़त्म कर सकती हैं। ख़त्म भी नहीं कह सकते हम, कर्मों के इफ़ेक्ट को कम कर सकती हैं। कर्मा कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। सो कर्मास, इसके साथ यही एक मैं बोलूँ आयरनी है या जो भी, कि अगर है कर्म,
अच्छे हैं तो भी इफेक्ट देगा वो आपको, बुरे हैं तो भी देगा। बस ये है कि ये हमेशा हर एक के लाइफ में इम्बैलेंस रहता है, बैलेंस कभी हो ही नहीं पाता। कभी गुड कर्मा बहुत ज़्यादा होता है, बैड कर्मा कम होता है, और जनरली बैड कर्मास ही ज़्यादा रहते हैं, गुड कर्मास कम रहते हैं, राइट। तो अभी क्या होता है, हमें क्या करना है, गुड कर्मा ज़्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो सोचना ही नहीं। अगर वहाँ पे इम्बैलेंस है तो उस इम्बैलेंस के लिए तो हर कोई रेडी है, राइट। लेकिन अगर बैड कर्मा ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके लिए हम रेडी नहीं हैं, उसके लिए तो उसके इफेक्ट को सोच के ही डर जाते हैं हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कि हमारे पिछले जन्म में कोई कर्म थे पर इस जन्म में हम सुधर गए, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं इस जन्म में तो सब अच्छा कर रहे हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो अपने गुड कर्मास को और बढ़ाओ। गुड कर्मास को बढ़ाने से क्या होगा, जो बैड कर्मा है वो आएगा तो ज़रूर, उसको आना ही है, कोई रोक नहीं सकता, पर वो अच्छे कर्म जो आपने किए हैं उसकी जो दीवार खड़ी हुई है उससे टकरा के वापस चला जाएगा। आई होप ये समझ आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आएगा, तो फिर ऐसे करने से तो हम कोई भी बुरा कर्म करेंगे और फिर उसके बाद कोई अच्छे कर्म करने लगेंगे, तो वो फिर उसकी दीवार खड़ी हो जाएगी बहुत सारे अच्छे कर्म करके। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपने कितने बुरे कर्म किए हैं, किस हद तक किए हैं और किस लेवल के किए हैं, वो सब काउंट होते हैं। फिर आप 1000 दान कर लो, 1000 पुण्य कर लो, कुछ भी चीज़ उसको बैलेंस नहीं कर सकती। सो ये बहुत ही एक मैं बोलूँगी कि ऐसा तराजू है जिसके बारे में या जिसके मेजरमेंट को कोई भी नहीं समझ सकता। बस ये है कि अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान दो, जितना हो सके अच्छा करने की कोशिश करो, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गुड एंड बैड कर्मास। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताया है, अगेन इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो सकती है, कामिक इफेक्ट और कामिक गुड और बैड जो भी कर्माज हैं उनके कैसे कैसे इफेक्ट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही बताती हूँ। स्पिरिचुअल लेवल की हम बात कर रहे थे कि स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को और कैसे रेज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा या मैं बोलूँ इम्पॉर्टेंट है तो आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, जिस जगह जो आपका कमरा है उसको जितना हो सके नीट एंड क्लीन रखो। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद एनर्जीज कनेक्ट होती हैं आपसे, ठीक है, पर एनर्जीज वहीं आती है जहाँ पे सफाई हो, क्लेanलीनेस हो, राइट। तो जहाँ पे सफाई है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे बैठ के किया गया मेडिटेशन, मंत्रा, सब कुछ, या फिर शांति में किया गया कोई भी जाप, सिंपल सा आपने ध्यान भी लगा लिया तो वो मिरेकल कर जाएगा, ओके। बट अगर आप सोच रहे हैं बड़ा लाउजी लेजी प्लेस है, सब कुछ बिखरा हुआ है इधर उधर, घर में बड़ा बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है और वहाँ पे बैठ के हम मेडिटेशन कर लें, कभी भी नहीं होगा, दैट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए तो हम कई बार कहते हैं ना कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करो। क्यों बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो टाइम की तो अपनी स्पेशलिटी है ही, ब्रह्म मुहूर्त के अपने पावर्स हैं ही, लेकिन उसके अलावा हमारी फैमिली के सारे मेंबर्स सो रहे होते हैं, मॉर्निंग में बहुत शांति होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। उस समय आप अगर आंख बंद करके ध्यान लगाओगे तो पूरी तरह से ध्यान में जा सकते हो, ठीक है। और फिर ये चीज़ें आपको बहुत हीलिंग देती है, पावर एक जनरेट होती है, एक बहुत इंटेंस पावर, स्पिरिचुअलिटी की पावर अगर आपके अंदर आ गई तो आप खुद को हील करोगे। आपके आसपास अगर मैं बोलूँ कि 10 मीटर में भी जितने लोग हैं ना, वो भी आपके प्रेजेंस को फील कर पाएंगे, आपके ऑरा से पॉजिटिविटी उनको भी मिलेगी। सो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा पावर है जो कि इंसान को खुद के लिए तो बनाता ही है, खुद के लिए तो रोशन करता ही है, लेकिन उसकी रोशनी में बाकी लोग भी रोशन हो जाते हैं, ओके। सो अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे भी रेस करो, अपने आप को जिन भी मंत्रों में डाल रहे हो डेडिकेशन के साथ करो, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया। स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल लेवल को एनहांस करने के लिए, रेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेली एक नियम बना लो, अपने आप को एक रूटीन में डाल दो, दैट ये आपकी लाइफ का पार्ट है, ओके। जैसे कि आपके लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये जो 3 मेन कोर्स होते हैं हमारे पूरे दिन के, ये हमें पता है हमें लेना ही है, ऑल राइट। भूख लगती है हमें लेना ही है, वैसे ही आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की भूख होनी चाहिए कि हमें करनी ही है, हमें छोड़ना नहीं है। सो दैट्स ऑल एंड यस, इन सब चीज़ों को फॉलो करो, इसलिए बताया है ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को बार बार अपने माइंड में रिवाइंड करते रहो और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो और अपनी वाइब्रेशंस को सुपर हाई लेवल पे रखो, ऑल राइट। और इसके बाद फिर आपको जो मैनिफेस्ट करना है, आप इजीली कोई भी टेक्निक करो तो वो आपके लिए काम कर जाए। आपको यहाँ पे आके या कहीं पे भी जाके ये ना बोलना पड़े कि ये काम नहीं कर रहा मेरे लिए, ये टेक्निक वर्क नहीं कर रहा। वाइब्स हाई होंगी तो एक छोटा सा अफर्मेशन भी मिरेकल कर देगा। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।